नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एक और बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एक और नया प्लान बनाने जा रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया सियासी उलटफेर हो सकता है। आगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें एकनाथ शिंदे के करीबी को उनके पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद जो है शिंदे और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में मशीन एसओपी का पालन नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया ब्लॉक। शरद पवार केजरीवाल की बैठक में यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब वोटिंग मशीन के खिलाफ याचिका लगाई जाएगी, जिसके बाद इस मशीन को हटाने का प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेता नीतीश राणे का एक विवादित बयान सामने आया है। मुस्लिम परिवारों का जिक्र करते हुए नीतीश राणे ने बेतुका बयान दिया है। क्या कहा है इसने अपने बयान में, इसके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने वाले जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाने की मांग अब तेज होती जा रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का इस पर बड़ा बयान आया। क्या क्या उन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के ट्रैप में एर्दोगान यानी तुर्की फंस चुका है। सीरिया में एक ऐसी गलती एर्दोगान यानी तुर्की की तरफ से की गई है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में जो है सीरिया के लोग और तुर्की के लोग भुगतेंगे। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर काफी दिनों से लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर के बगावती तेवर दिखा रहे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने का प्लान बना चुकी है। और खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने जा रही है और इसके जरिए शरद पवार गुट के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है, जिससे बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर और सिक्योर हो सके। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है, जिसका खामियाजा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को उठाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में शरद पवार की पार्टी के कई विधायक और नेता हैं। ऐसे में वो किसी भी वक्त या कुछ समय बाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक तो पहले ही एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है, दूसरा महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में बड़ी हार हुई है, और तीसरा अगर शरद पवार के कुछ नेता बीजेपी का दामन थामते हैं तो यह पूर्व केंद्र मंत्री शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि ऐसा होगा ही, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कभी भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं अगर उनके मन मुताबिक जो है पद उनको नहीं दिए गए। तो इसी की संभावना के बीच जो है यह फैसला लिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा झटका दिया है। आप देख सकते हैं खबर को। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने रामेश्वर नाइक को मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रमुख नियुक्त किया है। नाइक ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाने वाले मंगेश जो है चिवटे की जगह ली है, यानी कि एकनाथ शिंदे की करीबी मंगेश चिवटे अब जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार में मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रमुख नहीं रहेंगे।
और यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबी नेता को यहां पर बिठा दिया है, जिसके चलते एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी के बीच जो तनातनी है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है दोस्तों। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर इस वक्त कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार मेहनत करते दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि वो इस बार के चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आया है। पार्टी के कई सारे नेता भी इस चीज को लेकर बयान दे चुके थे कि गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वहीं इन सब के बीच गठबंधन के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति इस वक्त अंतिम चरण में चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी इस वक्त सामने आई है उसके मुताबिक कांग्रेस को 15 सीटें और बाकी इंडिया गठबंधन के दलों को 1 या 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल का यह आखिरी चुनाव होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 18 फरवरी के दिन अपने पद से रिटायर होने वाले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इसी संदर्भ में इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव 18 फरवरी से पहले होने की संभावना है और इसी के चलते सरगर्मियां तेज हैं और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन वो फाइनल हो गया, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात इंडिया गठबंधन के लिए है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र में अब मशीन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिले झटके के बाद आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार के चीफ शरद पवार के घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की अहम बैठक हुई है। बैठक में आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप संपल भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया है कि इंडिया ब्लॉक मशीन के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बैठक दिल्ली में शरद पवार के निवास 6 जनपद पर हुई है। मीटिंग पर बात करते हुए पुणे एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अनियमितताओं और मिसकाउंडक्ट के खिलाफ इंडिया अलायंस शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा और यहां पर महाराष्ट्र में एसओपी का पालन न करने का भी आरोप चुनाव आयोग मशीनों के ऊपर लगाया गया है, जिसके चलते अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा ये देखने वाली बात होगी। एक और अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से ही, जहां पर बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलए यहां पर नितेश राणे का विवादित बयान सामने आया है। नितेश राणे ने जो कहा है वो अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी के अंदर कितने संस्कार हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नितेश राणे ने लाडली बहन योजना को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम परिवार मोदी को नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर किसी मुस्लिम परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें लाडली बहन योजना से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बहनें महायुति सरकार को वोट देती हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती हैं, उन्हें ही योजना का फायदा मिलना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति देश का बीजेपी या मोदी को वोट नहीं करेगा उसको गवर्नमेंट फायदा नहीं देगी। ये इंटेंशन के साथ बीजेपी के इस नेता का एक और बेतुका बयान सामने आया है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाने की मांग तेज हो गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल बोले हैं इस शख्स को जज की कुर्सी पर 1 मिनट भी बैठने नहीं देना चाहिए, एक भी केस इसके पास नहीं जाना चाहिए और अब इस जस्टिस के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका और इजराइल के ट्रैप में एर्दोगान फंस गया है। सीरिया में एक बहुत बड़ी गलती तुर्की ने कर दी है। बताया जा रहा है कि तुर्की की शहर पर जिस तरीके से विद्रोही संगठन सीरिया पर कब्जा करने पहुंचे, उसके बाद इजराइल ने उसका फायदा उठा करके सीरिया के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया और अब जो इजराइल है वो तुर्की को भी सीरिया से हटाने का प्लान बना रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि तुर्की किस तरीके से अमेरिका इजराइल के जाल में फंसा है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।